मुसलमान नहीं रहेंगे, वो ईमान वाले नहीं रहेंगे। लेकिन आज की महफिल को देख के मैं कहूंगा आज भी वो ईमान वाले मौजूद हैं, आज भी वो ईमान वाले मौजूद हैं। कोई कहेगा अब हमें वो ईमानी हरारत ना रह गई, मैं कहूंगा समस्तीपुर का जलसा देखो आज भी हरारत मौजूद है। 5-6 डिग्री टेम्परेचर हो और अल्हम्दुलिल्लाह ये मजमा गरीब नवाज के फैजान से बता रहा है बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो, सुन्नियों का अंदर का टेम्परेचर हमेशा हाई रहा, हमेशा हाई रहा करता है। वो और कौम है जो बाहर के तापमान से इरादे बदल देती है, ये वही कौम है दस्त क्या दरिया में छोड़े हमने, पहले सुल्तान में दौड़ा दिए गोले हमने, ठंडक का काम था सुला देना, मोहब्बत का काम था जगा के बैठा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहज़ादे मखदूम अशरफ आए हैं। दोस्तों हमने गरीब नवाज का वाक़या अभी सुना हम लोगों ने, खाली सुना, सिर्फ सुना। जिसकी ज़ात से मंसूब वाक़या हो, जब सुनने में आंखों से आंसू जारी हो गए तो अब सोचो जिसके नाम में इतनी ताकत है, जब हम सुन्नी उस ज़ात को देखेंगे तो हमारी कैफियत क्या? जिसकी बात में इतनी ताकत है, जिसके नाम में इतनी ताकत है, जिसकी महफिल में इतनी ताकत है, जब वो हमारे सामने होंगे तो क्या हाल होगा। वो सरे अंजुमन आ चुके हैं मगर कब वो आए किसी को नहीं है खबर, आँख भी ना उठी दीद भी हो गई, रुख पे पर्दा पड़ा का पड़ा रहेगा। मेरे प्यारों हम सितंबर में अमेरिका गए थे पहली बार, तो आपका प्रोग्राम कहाँ कहाँ देखा गया ये मैं बताता। एक मस्जिद में गए, वहाँ के इमाम साहब ने कहा हजरत एक आपने इंडिया में समस्तीपुर या कोई ऐसा इलाका था जहाँ आपने गरीब नवाज की मनकबत पढ़ी थी, वो आप मुझे सुना दीजिए आज की महफिल में। अच्छा अब मेरे जहन में आने भी थी कौन सी मनकबत, अब वो बात भी कर रहे हैं मोबाइल में, टिप टाप भी कर रहे हैं, सर्च मार के हमको बताया काज़त ये कलाम सुना दीजिए, हम लोग बहुत सुनते हैं। मैंने कहा बताओ समस्तीपुर वाले मुझे अमेरिका तक पहुंचा। तो दोस्तों अब आपकी मोहब्बत की बात करूंगा, सुनेंगे आप? ये मौलाना की तकरीर का निचोड़ में बयान जो मेरे ज़हन में बातें आई। हजरत मारूफ करखी जो जुनैद बगदादी के पीर में हैं, गौसे आज़म के पीरों में, उनकी बारगाह में हमेशा इमाम अहमद बिन हंबल तशरीफ ले जाया जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल अहले सुन्नत के 4 इमामों में एक ही, जिनकी तकलीद गौसे आज़म ने फरमाई। हुज़ूर गौसे आज़म आखिरी उम्र में हंबली मसाइल मसलक को फॉलो करते थे। बहरहाल आप इमाम अहमद बिन हंबल हजरत मारूफ करखी के पास जाते थे, और मारूफ करखी शौराब भाई ने बात कही थी कि आप हंसो मत दीवानों को देख के, दीवाना बहुत सोच समझ के दीवाना बना है। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। मेरे गरीब नवाज ने ऐसा हमें अनमोल किया, ऐसा किया कि आज मीडिया का पेट भी मुसलमान के नाम से भर रहा है। सारे लीडर जब तक मुसलमान को याद ना करें वो चुनाव जीत ही नहीं सकते। ऐसा गरीब नवाज ने हमें सींचा है कि लोग अपने घर की रोटियां हमारे नाम पर सेक रहे हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कहते हैं ये लाख पॉलिसियां बनाए, कुछ भी करे, कुछ भी करे, कुछ भी करे, हमारे इमाम अहमद रज़ा ने 100 साल पहले ही चाह फरमाया था, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे अदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहजादे मखदूम अशरफ आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, सुभान अल्लाह। लोगों को जानना चाहिए, हमने मुजस्समे की खूबसूरती को देख करके कलमा नहीं पढ़ा है, हमने किरदार को देख के कलमा पढ़ा है, अखलाक को देख के कलमा पढ़ा है। अरे वो कोई और होते हैं जो खुदा को देखने के बाद भी खुदा की मानते नहीं। हमने तो खुदा को नहीं देखा, रसूल को नहीं देखा, उनके नायक को देखा। हम समझ गए जब कोई का अखलाक किरदार ऐसा है तो अहमद मुख्तार का आए हैं। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हमने रसूल पाक को नहीं देखा, हमने अली अकबर को नहीं देखा, अली वाली हसन हुसैन को नहीं देखा, मखदूमे सिमला को नहीं देखा। हमने देखा तो सरकार कला को देखा, हमने देखा मुहद्दिस आज़म को देखा, हमने देखा सैयद निहाल अशरफ को देखा, हमने देखा सैयद अमीर अशरफ को देखा। हम समझ गए जब अशरफ का खानदान इतना खूबसूरत है तो मेरे रसूल पाक कितने वाह 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 वाह। आ रही तकबीर, आ रही रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ाने मखदूम अशरफ आए हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। अशरफ ये रुखत आए हैं हुस्न खुदा, एक नजर कर दे परवरदे सहबा। जब आला हजरत इमाम अहमद रज़ा ने पहली झलक अशरफी मियां के चेहरे पर डाली तो क्या फरमाया, मैं अली हुसैन को नहीं बल्कि इनके अंदर 3 महबूबों का जलवा देख रहा हूँ। वो 3 महबूब कौन है? महबूब सुबहानी अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया, महबूब यज़दानी मखदूम सुल्तान अशरफ जहांगीर सम्मानी। मैं अपने इमाम अहमद रज़ा के नजरिए पर और नजर पर कुर्बान हूँ। कैसा इश्क था अहमद रज़ा को आले पैगंबर से कि गौस का भी जलवा देखा, महबूब इलाही का भी जलवा देखा और मखदूम पाक का भी जलवा देखा। और इन तीनों जलवों को एक ही साथ में जब अहमद रज़ा ने समेटा, उसी को दुनिया इमाम अहमद रज़ा का पसंदीदा मुहिब चाहने वाला यानी आला हज़रत अशरफी मियां के नाम से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस, अहले बैत अतहार, आले नबी, औलादे अली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, ये तकवा कैसे मिलता है? आपने सुना ना, ए ईमान वालों तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और उसके लिए वसीला तलाश करो। इस पर आज ही सुबह जुमा में पटना की जामा मस्जिद में हमने तकरीर किया कि तकवा कैसे मिलता है, कुरान की रोशनी से जाहिर किया। लेकिन अभी एक बड़ी प्यारी बात ज़हन में आई है और बड़े प्यारे मौके पर और बड़े प्यारे लोगों के बीच में आई है। ना तो मैं जुमा में भी बयान कर सकता था, लेकिन उस वक्त नहीं आई। बात भी जानती है ये बात किसके लिए बात है। क्या कहना, वाह 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 वाह। अब तकवा कैसे मिलता है? पहले हम मुत्तकी हो, उसके बाद अल्लाह के लिए वसीला तलाश करो। वाह, अभी मुत्तकी हो ही नहीं पाए तो वसीला तो सेकंड कैटेगरी में गया। क्या कहना। अब मुत्तकी कैसे बनना है? तो हज़रत मालूक करखी की बारगाह में इमाम अहमद बिन हंबल जाते थे
और मारूफ करखी बज़ाहिर फकीराना अंदाज एक कोने में कहीं पड़े रहते थे, बाल खुले हुए, कपड़े फटे हुए, फकीराना अंदाज। तो एक दिन इमाम अहमद बिन हंबल से कुछ उलमा ने पूछा बगदाद के, कहा कितने बड़े आलिम हैं, मुज्तहिद हैं, आपके मजहब को लोग फॉलो करते हैं और आप कहाँ एक फकीर के पीछे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। फकीर कौन है? गौसे आजम के पीरों में है। सुभान अल्लाह। कहा उसके पास जा करके आपकी शख्सियत इतनी ऊंची है कि लोग आपका नाम सुन के खड़े हो जाते हैं। और आप किसके पास जाते हैं? जिसके पास ना मकान है, कभी नालियों के किनारे, कभी नहर दजला के किनारे, कहीं झोपड़ी में, कहीं कहां, उस आदमी से हम मिलने जाते हैं। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं उलमा की जमात, आज भी उलमा लोग यही सब तनकीद करते हैं, उससे काहे मिलते हैं, काहे उलमा की जमात। कोई उसकी तरह कोई फकीर दूसरा भी कोई बगदाद में है? क्या उसकी तरह कोई और है? तो मुझे बताओ। कहा हम तो फकीर के पास जाने से भी आपको मना कर रहे हैं, आप करें उसकी तरह कोई और हो तो बताओ। आप तो सब खामोश रहे। फिका हजरत आप मत चाहिए, आपकी छवि खराब होती है, क्योंकि वो मजलूम उनका कुछ बज़ाहिर दिखता कुछ नहीं है, गंदी हालत में पड़े रहते हैं। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं इस वक्त पूरे बगदाद में, पूरे बगदाद में जिसे तुम फकीर समझ रहे हो, हकीर समझ रहे हो, गंदा समझ रहे हो, तकवे की बुनियाद उसी की जात के पास है। तकवा जो है, तकवा उसी के पास है। और कहा सुनो, पूरे बगदाद में हम सबको दुनिया कह रही मौलाना है, इमाम है, मैं कहता हूं सबसे बड़ा आलिम वही है, सबसे बड़ा फकीर वही है। और इस वक्त रूए ज़मीन पर अल्लाह को पहचानने वाली जात भी वही है जिसे तुम फकीर समझते, जिसे तुम हकीर समझते। अल्लाह अकबर। उलमा खामोश हो गए, खामोश हो गए। अब हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं और बुलंद आवाज से, ये वाकया सुनाने का जो मकसद था, ये पॉइंट बोलो बुलंद आवाज से। लोग कहेंगे ये हैदर क्या मजनू की तरह प्रोग्राम कराता है, ऐसे ही मजनू उलमा से भी ज्यादा कामयाब हो जाते हैं, ऐसे ही दीवाने काम हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, कहा सुनो, तकवे के हुसूल के लिए 3 चीजें हैं। उलमा की तवज्जो, तकवा 3 चीजों से हासिल होता है। पहली चीज है इल्म, पहली चीज है इल्म। फिर आप फरमाते हैं दूसरी चीज है अमल। तकवा जिससे आपको वसीला मिलेगा। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं तकवा इल्म से मिलता है। फिर दूसरा फरमाया अमल से मिलता है, इल्म से मिलता है, अमल से मिलता है। तीसरा जवाब सुन्नियों नोट करो और अपनी किस्मत पर नाश करो। लोग कहते हैं करीम नवाज कहने से मिलता क्या है, या अली अली कहने से होता क्या है। इमाम अहमद बिन हंबल अकीदा देते हैं इल्म से मिलता है, अमल से मिलता है। तीसरा फरमाते हैं इल्म अमल, इन पर भी एक चीज बहुत भारी है, वो ये है कि मोहब्बत से अल्लाह तकवा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अली वाली आवाज, नारे हैदरी, नारे हैदरी। फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने अहले बैत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने
क्या फरमाया, अमल और इल्म पर भी भारी मोहब्बत है मोहब्बत। तो पता क्या चला, ये मोहब्बत सबके हिस्से की चीज नहीं है, क्योंकि अमल दिखने में आता है, इल्म दिखने में आता है, मोहब्बत दिखने में नहीं आती है। सुन्नियों, अपनी किस्मत पर नाज करो कि तुम्हारे दिल को अल्लाह ने पसंद किया, इसीलिए मोहब्बत अता, इसीलिए मोहब्बत अता फरमाई है, इसीलिए मोहब्बत अता फरमाई है। वो और जमात होगी जो इल्म की बुनियाद पर जन्नत में जाएगी, जो अमल की बुनियाद पर जन्नत में जाएगी। मेरा इमाम कहता है, रज़ा बोल से वास्ते करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लम सल्लम। हम इल्म अमल की बुनियाद पर नहीं, हुजूर की मोहब्बत की बुनियाद पर, औलिया की मोहब्बत की बुनियाद पर। मेरे दोस्तों, इसी मोहब्बत पर एक बात आ गई, सुनना है आप लोगों को। हाथ उठा के बताएं जो घर जाएंगे। इसी मोहब्बत पर ये सारी क्रेडिट ये मौलाना को जाती है जिन्होंने मेरा माहौल बना दिया। इसी मोहब्बत पर इमाम जाफर सादिक से, जिनकी नियाज अभी आने वाली 22 रजब, 22 ही रजब को करना। मसलक आला हज़रत को मानते हो कि नहीं? बोलो बोलो, मानते हो ना? आला हज़रत को मानते हो? खाली मानते हो कि उनकी भी मानते हो? उनकी भी मानो, उनकी मानोगे तो कामयाब हो जाओगे, उनकी मानोगे तो। आज मौला अली को मानने वाले लोग हैं, मौला अली की नहीं मानते हैं। तो मेरे दोस्तों, उनकी मानोगे तो कामयाब होगे। खुद आला हजरत के बेटे मुफ्ती आज़म का फतवा है, और आपने साफ लिखा है कि 22 रजब ही को कुंडे की नियाज की जाए। क्या लिखा है? 22। देखो ये मुफ्ती आज़म हिंद का फतवा है। और जब ताजुल शरिया से पूछा गया इस कुंडे के बारे में, आपने भी फरमाया नहीं, 22 रजब ही को करना चाहिए। समझे आप लोग मेरी बात को? किसी के बहकावे में मत आओ। इसी नियाज से हमारी नस्लें ईमानदारी पर कायम रहेगी। जाफर सादिक मुस्तफ़ा जान रहमत के घर की एक ऐसी अहम कड़ी का नाम है, ऐसी अहम कड़ी का नाम है, हम हनफी उस वक्त तक हो ही नहीं सकते जब तक इमाम जाफर सादिक की गुलामी में ना जाए। क्योंकि हमारा इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं, मैं हलाक हो जाता अगर जाफर सादिक को बाकी की खिदमत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली, इमाम आज़म अबू हनीफा, सुल्तानुल हिंद कॉन्फ्रेंस। इमाम आज़म से किसी ने पूछा कि आपको इमाम आज़म का खिताब कैसे मिला? इतने बड़े इमाम का, हम लोग हनफी हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मसलकन हम सब क्या है? हनफी। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा, और वो किसके पढ़ाए हुए हैं? इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर की। अब इमाम आज़म से पूछा कि आपको इमाम आज़म का खिताब कैसे मिला? इतने बड़े इमाम आज़म यानी बहुत बड़े इमाम, और जितने इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल, सबने अपना इमाम आज़म को तस्लीम किया। बहरहाल का ये मकाम कैसे मिला? तो मनाक़िब उस्सादात किताब में लिखा है, और लिखने वाले कोई और नहीं, मखदूम पाक के चहीते मुरीद और खलीफा हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी ने लिखा। क्या लिखा? इमाम आज़म फरमाते हैं, मेरे दोस्तों, कामयाबी कैसे मिलती है? अब फरमाते हैं, जब मैं कूफा से सफर करता था, कहीं
चाहे मक्का जाना, मदीना जाना, बगदाद आना, तो मैं घोड़े पर सवार होकर निकलता था और रास्ते में अगर कोई आले रसूल का घर मिलता, कोई आले रसूल का घर मिलता तो मैं उतरता और उनके घर के दरवाजे पर झाड़ू लगाता। क्या करता? झाड़ू लगाता। कहा ऐसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए जिस आले रसूल का घर मिलता उनके घर के दरवाजों को साफ करके फिर सफर शुरू करता, और जहां मकान ना मिलता आले रसूल की कब्र मिलती थी, उस कब्र की साफ सफाई करता था। हो सकता है अल्लाह को मेरा ये अमल पसंद आया और अल्लाह ने मुझे दुनिया का इमाम बनाया। ये नहीं कहा कि किताब पढ़ने से मिला है, ये नहीं कहा सुन्नत लिखने से मिली है, ये नहीं कहा फकीह बनने से मिली है, ये कहा आले रसूल की खिदमत से मिली है। तभी तो मेरा इमाम कहता है दो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। तो इमाम जाफर सादिक के पास एक शख्स आया। जाफर सादिक कौन है? मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे इमाम बाकिर, इमाम बाकिर के बेटे इमाम जाफर सादिक। समझे? तो मेरे दोस्त उनसे किसी ने पूछा कि एक कौल है कि जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा तो अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो एक आदमी आया उनसे बहस करने लगा। कहा जाफर सादिक उलमा तवज्जो से सुनो, बड़ाई करो। कहा कि जाफर सादिक आपका ये फरमान है? बोले हाँ। बोले ये बताइए कि अगर कोई शख्स गुनहगार है, गुनाह कर रहा है और अहले बैत से मोहब्बत भी कर रहा है तो क्या तो भी वो जन्नत में जाएगा? तो आपने फरमाया हाँ जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? जन्नत में जाएगा। कहा उसकी गुनाह का अल्लाह मरने से पहले उसको ऐसे मर्ज में मुब्तला कर देगा, ऐसे मर्ज में कि उस मर्ज से अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देगा। सुभान अल्लाह। फिर पूछने वाले ने कहा अगर कोई गुनहगार है और अहले बैत से मोहब्बत करता है और मर भी गया बहुत आसानी से, कोई बीमारी उमारी उसको नहीं हुई, तो भी जन्नत में? आप फरमाते हैं हाँ तो भी जन्नत में। कहा कैसे? कहा सकरात के वक्त जब रूह उसकी निकाली जाएगी तो बड़ी तकलीफ दे दे करके निकाली जाएगी। एक दफा में नहीं, 3 दफा 4 दफा, ताकि उस तकलीफ से अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे। तो वो शख्स कहता है ये कैसे पता चलेगा कि उसको इतनी तकलीफ हुई थी मौत के वक्त और अल्लाह ने उसको बख्श दिया? इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं सुनना था, अगर वो अहले बैत से मोहब्बत करता है और सकरात को उसे तकलीफ नहीं भी हुई फिर भी जन्नत में जाएगा। क्यों? कब्र में उसके गुनाह का उसे आज़ाब मिलेगा लेकिन जन्नत में जाएगा। उसने कहा कब्र तो किसी ने देखी नहीं किसी की, कैसे हम मान लें कि उसको आज़ाब मिल रहा है फिर जन्नत में आपके साथ जाएगा? अब वो इमाम जाफर सादिक को सता रहा था। किसको सता रहा है? जो जन्नत के मालिक हैं, जिनके लिए जन्नत है। हम सब जन्नत के लिए आए, जन्नत उनके लिए है। हुजूर पाक फरमाते हैं लोगों को इश्तियाक है कि मैं जन्नत को देखूं, कि जन्नत में चला जाऊं, और जन्नत मुश्ताक है मैं अली को देख लूं, अली को देख लूं। हम चाहते जन्नत को देख ले, जन्नत चाहती मैं अली को देख लूं। मेरे दोस्तों फिर उसने सवाल पूछा, अल्लाह। अब इमाम जाफर सादिक चला गया।
आपने कहा तेरे सारे सवाल का एक जवाब सुन ले। अगर कोई शख्स अहले बैत से मोहब्बत करता है, मोहब्बत करता गुनेगार भी है, तो दुनिया में उससे अल्लाह तंगी की जिंदगी अता करेगा। तंगी यानी इतना उससे पैसा वैसा नहीं मिल पाएगा, तंग जिंदगी हो जाएगी, जन्नत उसे मिलेगी। तो कब पता कैसे चलेगा? तो इमाम जाफर सादिक फरमाते का सोच जब कयामत वाक़े होगी और तू जिसे गुनहगार समझता है और वो अहले बैत से मोहब्बत करता है, तो देख लेना कि कयामत के दिन तू कहां खड़ा होगा और वो अहले बैत के साथ खड़ा, वो अहले बैत के साथ खड़ा रहेगा। और कहा इस पर भी बस नहीं, जितना भी बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, कुफ्र अगर नहीं किया है, जैसा भी गुनहगार क्यों ना हो, कहा नबी की औलाद अल्लाह के पास उसकी शफाअत कराएगी, उसकी सिफारिश कराएगी। और उस वक्त तक हम अहले बैत जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक हमारा चाहने वाला जन्नत में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले नबी, औलादे अली। इसीलिए दोस्तों मुहद्दिस आज़म नारे हैदरी, मुहद्दिस आज़म ने फरमाया है मकाम इश्क है कानून की इज्जत से बहुत आला, यहाँ हर आने वाला अक्ल से बेगाना आता है, तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता है। आप यकीनन मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि अल्लाह ने अगर इल्म नहीं है, अमल नहीं है, लेकिन एक मोहब्बत आपके सीने में रखा है। और ये मोहब्बत ये मामूली नहीं होती है, ही के सीने में आती है जिसके सीने से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। मेरा यकीन है अल्लाह इस मोहब्बत के तुफैल हम सबको हुजूर की शफाअत अता फरमाएगा और मरने से पहले कलमे की तौफीक अता फरमाएगा। मेरे प्यारों, कभी भी अपनी जिंदगी में किसी बुजुर्ग का मजाक मत उड़ाना, किसी की हंसी मत उड़ाना। कौन किस हालत में है किसी को क्या मालूम है, कौन किस रंग में है किसी को क्या मालूम है। लेकिन इतना जरूर देखना, जिसके भी दीवाने बनने से पहले इतना जरूर देखना क्या वो हुजूर की शरीयत के मुआफिक है कि नहीं है। अगर 20-20 अंगूठी पहन रहा है, चांदी की 10-10 अंगूठी लगा रहा है, चांदी और सोने के चुल्ले गले में डाल करके अब फकीरी का दावा कर रहा है, अल्लाह अकबर। मेरे मखदूम पाक ने फरमाया फकीर वो होता है जिसकी निगाह में मट्टी और सोना बराबर हो जाए। बड़ा कीमती जुमला है, मट्टी और सोना बराबर हो जाए, मट्टी और सोना बराबर हो जाए, वो फकीर होता है। अब ऐसे फकीर जो सोना चांदी को पहन करके और फकीरी का दावा करते हैं, उनसे कहो कि मट्टी क्यों नहीं पहनते हो, मट्टी का हार क्यों नहीं पहनते हो। तुमने सोना पहना यानी तुझे मालूम है सोना कीमती चीज है, चांदी पहनी यानी तुझे मालूम है चांदी कीमती चीज है। और मेरा मखदूम फरमाता है फकीर वो है जिसकी निगाह में मट्टी और सोना बराबर हो जाए। एक शख्स ने मखदूम पाक को चंद सोने की ईंट तोहफे में दिया और जैसे मखदूम पाक ने सोने की ईंट लिया नीर शरीफ में फेंक दिया। फेंकने के बाद उस शख्स ने कहा हुजूर ये कोई आम ईंट नहीं थी, ये तो सोने की ईंट थी। मेरे मखदूम पाक फरमाते हैं सोने की थी? बोला हाँ हाँ हजरत सोने की ईंट थी। मेरे मखदूम फरमाते हैं तू घबराता क्यों है, जा नीर शरीफ के पास चला जा और जा ईंट निकाल के लेकर के चला आ। जब वो गया नीर के करीब गया और जैसे पानी को हलाया हटाया, मेरे मखदूम फरमाते हैं ए जाने वाला सुन, अपनी ही ईंट लाना, किसी और की ईंट निकाल के मत ले आना, किसी और की ईंट निकाल के मत लाना। उसने क्या देखा कि नीर शरीफ की झील के नीचे सोने की खान फैली हुई है, खान फैली हुई है।
फिर मेरे मखदूम फरमाते हैं, तूने इस फकीर को क्या समझ के रखा है? मैंने अल्लाह और रसूल की रजा के लिए अपनी सल्तनत को छोड़ा है और मैं ये चंद सोने की ईंट पर बिक जाऊंगा। ऐसा हो नहीं सकता है। फकीर की निगाहों में मट्टी और सोना बराबर। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों, ऐसे दरवेशों ने इस्लाम को बचाया है और फैलाया है, बचाया। और लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, आज के हालात बड़े पुरफुरन दौर है। अब आप सोचो, हर चीज का एक वक्त होता है। आला ने लिखा है, रजा हर काम का एक वक्त है। दिल को भी आराम हो ही जाएगा। जब तक आप क्लासरूम में होते हैं, अपने टीचर के पास होते हैं, टीचर आपको पढ़ाते हैं और अगर आप गलत पढ़ो तो आपको समझाते हैं, बेटा ये गलत है, ये सही है, बेटा ये गलत है, सही है। सही बात है कि नहीं? लेकिन कुछ दिनों के बाद जब आप इम्तिहान की गाह में जाते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, अब वही टीचर, आप गलत लिख रहे हो, टीचर टोकेगा नहीं, मुस्कुरा के आगे चला जाएगा, मुस्कुरा के आगे चला जाएगा। अब आप लाख पूछो, टीचर मेरी मदद कर, इसका जवाब मुझे नहीं मालूम, टीचर मुस्कुरा के आगे चला जाएगा। आप कहोगे, टीचर एक वक्त था मेरी गलती पर आप मारते थे, टोकते थे, और आज मैं गलत लिख रहा हूँ, आप मेरी मदद नहीं कर रहे हो, मैं गलत सवाल का जवाब मुझे आता नहीं, आप मुझे बता नहीं रहे हो। तो टीचर कहेगी, बेटा वो वक्त क्लासरूम का वक्त था, आज का वक्त एग्जामिनेशन का वक्त है, आज हम जाके भी बता नहीं सकते। ऐ हिंद के मुसलमानों, इस वक्त हम लोग एग्जामिनेशन हॉल में हैं, एग्जामिनेशन हॉल में हैं। जैसे करतूत हमने किए थे, अब हम इम्तिहान गाह में बैठे हैं। अब तुम चाह लो कि कोई फिर मखदूम अशरफ आ करके हमारी रहनुमाई करते, कोई गरीब नवाज आ करके हमें बचा ले, यकीनन वो बचा सकते हैं, वो बचाते हैं तभी तो हम बचे हैं। लेकिन मेरे प्यारों, हर वक्त क्लास का वक्त नहीं होता है, ये इम्तिहान का वक्त है। अब मेरे ख्वाजा देख करके ये देखेंगे कि जितना मैंने पढ़ाया था तूने सीखा था कि नहीं सीखा था, जितना समझाया था तूने समझा था कि नहीं समझा था। ऐ मुसलमानों, गौर करो, हम किस दौर में जी रहे हैं, किस दौर में जी रहे हैं। जब आंखें खोली थी, हमारा ईमान था कि मक्का मदीना सऊदी में शराब हराम है, शराब पी नहीं सकते, डांस हराम है, डांस हो नहीं सकता। हम जवानी की दहलीज पर खड़े हुए, हमने इसी आंखों से देखा। अब शराब खाने खुलने लगे, बुत खाने खुलने लगे, डांस क्लब खुलने लगे, बार क्लब खुलने लगे। मेरे प्यारों, एक आशिक़े रसूल सिर्फ खून के आंसू गिराता रहेगा। ए अल्लाह, जब पैदा हुए थे हमने सुना था ये तो हराम है, आज ये सारी चीजें उस मुल्क में हो रही है जहां आका आराम फरमा रहे हैं, उस मुल्क में हो रही है जहां काबा मौजूद है। तो गैर से निदा आएगी, बेटा सो, अब एग्जामिनेशन हॉल में हो, अब इम्तिहान का में हो, अब तुम्हें खुद तुम्हारा फैसला करना होगा, हक क्या है, बातिल क्या है। अगर आज भी इन खुराफात को देख के हमारे दिलों को तकलीफ ना पहुंचती हो तो समझ जाना हम मर चुके हैं, दिल मुर्दा हो चुका है, दिल में जिंदगी बाकी ना रही है। तो ये अंग्रेजों का एजेंडा था, ये अंग्रेजों का प्लान था, ये यहूदियों का इरादा था। उन्होंने पहले पेप्सी, कोको कोला ने अल्कोहल जैसे अल्कोहल जैसे जरासीम को हल्की मिकदार में डाल करके पहले आपको इस कोल्ड ड्रिंक का आदी बनाया। इसके आदी बनने के बाद अब वक्त क्या आ गया, अब शराब की तरफ आदमी जा रहा है। कह रहा हजरत इसमें नशा नहीं होता है। अल्लाहु अकबर। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, इतना याद रखना, जिस ख्वाजा गरीब नवाज की आज हम मिलाद मना रहे हैं, उर्स मना रहे हैं, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने तकरीबन 60 साल 60 ईयर उन्होंने अपनी पीठ को जमीन पर नहीं लगाया, जमीन पर नहीं लगाया। 60 साल तक गरीब नवाज कभी हाथों के बल सोते रहे, कभी दीवार
सोते रहे। मैं पूछना चाहता हूँ, ऐ गरीब नवाज, जब सोने के लिए बिस्तर था आप सोए क्यों नहीं? तो ख्वाजा कहेंगे सोना तो चाहता था, ईमानी हरारत कहती थी ए मोइनुद्दीन तू कैसे सो सकता है? तूने अभी दीन का काम किया क्या है? दीन का काम कर ले फिर तू चैन की नींद सोना। मेरे प्यारों 60 साल में सोए नहीं, किसके लिए नहीं सोए? क्या अपनी बीवी के लिए? क्या अपने बच्चों के लिए? क्या अपने खादिम के लिए? क्या अपनी खानका के लिए? क्या अपनी मस्जिद मदरसे के तहफ्फुज़ के लिए? नहीं नहीं, अगर नहीं सोए तो बिहार कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल की वादी तक के मुसलमानों की जो जिम्मेदारी प्यारे आका ने अता फरमाई थी, वो जिम्मेदारी ख्वाजा साहब को सोने नहीं दी थी। मेरे दोस्तों, हाफिज मिल्लत का बड़ा प्यारा कौल था, जमीन पर काम, जमीन के नीचे आराम। मैं कहता हूँ जैसा काम वैसा आराम। अगर चाहते हो अपनी नस्लों का तहफ़्फ़ुज़, अपने नस्लों के अकीदे का तहफ़्फ़ुज़, मेरे दोस्तों आज ही समझ जाओ, आज ही समझ जाओ। वक्त बड़ी तेजी से बदल रहा है, वक्त बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। जिस हवाई जहाज में उड़ने से पहले लोगों की सांसें रुक जाती थी कि आफियत के साथ मंजिल पर पहुंच जाए, पूरे जहाज में सन्नाटा हो जाता था। आज जब सफर किया तो पूरे जहाज में एक नारा गूंज रहा था जो अयोध्या से निकला हुआ। मैं सोचने पर मजबूर हो गया, एक बातिल कौम अपने रब की इतनी वफादार कि जहाज में भी नारे बुलंद करे, सफर में भी नारे बुलंद करे, और एक सच्ची कौम जिसका रब खुदा सच्चा है, जिसका रसूल सच्चा है, जिसके पास कुरान सच्ची है, जिसके पास आए हुए पैगाम सच्चे हैं। आज हम नमाज नहीं कायम कर सकते, आज हम अल्लाह अकबर नहीं कह सकते, आज हम अपनी इबादत नहीं कर सकते। अरे अपनी इबादत तो छोड़ो, अपनी मस्जिद को नहीं बचा सकते। दोस्तों, कैसे हालात में हम जी रहे हैं। मेरे प्यारों, मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि तलवारें लेकर के निकल आओ, मैदान में हथियार लेकर के आ जाओ। नहीं 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 नहीं, ऐसी तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम में उतनी ताकत ही नहीं है कि तुम हथियार को उठा पाओ। जिसके हाथों में यहूदियों ने भारी भारी मोबाइल थमा दिए हो, वो तलवार कहां से उठा पाएंगे? जिसकी रात सिर्फ सोशल मीडिया पर गुजरती हो, वो दीन का उन्हें शऊर कहां से पैदा हो सकता है? जिनकी रातें सिर्फ चौराहे पर, चौक पर सिगरेट, बीड़ी और गुटखे खा खा करके थूकने में गुजरती हो, उसे दीन की फिक्र कहां रहेगी? मैं तुम्हें ये पैगाम देने नहीं आया हूं, लेकिन सिर्फ इतना कहने आया हूं। मेरे मखतूम पाक ने फरमाया है, ऐ मुसलमानों, अगर अपना दबदबा चाहते हो, अपना होर चाहते हो, अपना वकार चाहते हो, हर वक्त कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जितना तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ोगे, अल्लाह गैरों के दिलों में तुम्हारा खौफ पैदा फरमाएगा, गैरों के दिलों में तुम्हारा खौफ पैदा फरमाएगा। अब तुम किससे किससे लड़ोगे, कहां कहां लड़ोगे? जिस अरब से बुतों का खात्मा हुआ, आज उस अरब में मंदिर बन रही है। जिस अरब से बुतों को भगाया है, आज वहां बुत लगाए जा रहे हैं। जिस अरब से शराब को भगाया है, आज वहां शराब खाने खोले जा रहे हैं। तो लोग तो कह सकते हैं हमें क्या टोकते हो, जाओ पहले अरब वालों को समझाओ, पहले जाओ अरब वालों को समझाओ। मेरे इमाम अहमद रजा ने जो 100 साल पहले तालीम दिया था और बताया था, ये सऊदी ये मुसलमान नहीं है, ये नाम के मुसलमान है, ये यहूदी है, ये देवबंदी ये यहूदी है, ये वहाबी ये यहूदी है, इनकी फिक्र यहूदी वाली है। उस वक्त लोग ये कहते थे, अपनों ने भी कहा कि इमाम अहमद रजा बहुत सख्त फैसला करते हैं, बहुत शिद्दत अपनाते हैं। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ जिन्होंने इमाम अहमद रजा की तहकीक को कहा था, बहुत सख्त जुमले लिखते हैं। अहमद रजा ने सख्त जुमले नहीं लिखे थे जो 100 साल के बाद आज कौम देख रही है। 100 साल पहले अहमद रजा ने आंखों से देखा और दुनिया को बताया, जिसका जो शख्स नबी का वफादार हो नहीं सकता, वो कौम मुस्लिम का लीडर हो। मेरे दोस्तों,
अभी तक हम यही नहीं समझ पाए हमारा अपना कौन है, हमारा अपना कौन है, हमारे पराये कौन है। हमारी कौम तो सिर्फ लड़ने में लग गई, सिर्फ लड़ने में लग गई। मैं पूछना चाहता हूँ, कुरान पाक में अल्लाह और रसूल के बाद किसकी मोहब्बत तुम पर फर्ज की गई? मुझे बताओ तो। अल्लाह के बाद, रसूल के बाद किसकी मोहब्बत तुम पर फर्ज है? किसकी मोहब्बत तुम पर फर्ज है? अल्लाह ने किसकी मोहब्बत तुम पर फर्ज कराई है? मुझे बताओ तो। नहीं मालूम, नहीं मालूम। हम इसमें भी लगे हैं। मेरे दोस्तों, कुरान में अल्लाह और उसके रसूल के बाद अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज हुई है। अहले बैत की मोहब्बत हम पर फर्ज हुई। हाय अफसोस, अफसोस, अल्लाह अकबर। अहले बैत की मोहब्बत नहीं, मोहब्बत फर्ज हुई है। फर्ज होने के बावजूद भी हम इतने कमजोर हो गए कि अली कहना भी हम भूल गए, कहीं हमें कोई शिया ना समझ ले। हुसैन कहना भूल गए, कहीं हमें शिया ना समझ ले। हसन का नारा नहीं लगाएंगे, कहीं शिया ना समझ ले। इमाम जाफर सादिक का कुंडा नहीं करेंगे, कहीं शिया ना समझ ले। इमाम मूसा कासिम के नाम का झंडा नहीं लगाएंगे, कहीं शिया ना समझ ले। मेरे दोस्तों, हम दुनिया को समझाने में लगे हैं हम सुन्नी हैं, शिया नहीं। अरे प्यारो, कब्र में दुनिया के सामने नहीं खड़ा होना है, कब्र में रसूलुल्लाह के सामने, नबी के सामने खड़ा होना है। मेरे नबी पूछेंगे, जिसकी मौत तक पर फर्ज थी, तुमने उनकी मोहब्बत को शिया समझ लिया। हाय अफसोस, हम कहाँ चले गए, हम कहाँ चले गए। ऐ मेरी कौम के लोगों, दर्द भरी अपील सिर्फ इतनी करना चाहता हूँ, सच्चे इस्लाम की तरफ आ जाओ, सच्चे दीन की तरफ आ जाओ, सच्चाई की तरफ आ जाओ। एक कौल मिलता है, हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले बैत है कौन? हुजूर फरमाते हैं, जो शख्स मेरी आल की ताज़ीम में कसदन खड़ा ना होता, यानी उसे मालूम है हुजूर की आल आ रही है, फिर भी बैठी है, खड़ी नहीं हो रही, माजूर ना हो और खड़ी ना होती हो। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह उससे ऐसी बीमारी में मुब्तला फरमा देगा कि वो अपने पैर से माजूर हो जाएगा, पैर से माजूर हो जाएगा। अरे भाई, जामी मियाँ के आने पर आपको खड़े होने की तलकीन क्यों कराई जा रही है? अगर इजहार शेख आजम आ जाए, आपको खड़े कराने की तलकीन क्यों कराई जा रही है? सरकार कलाज है, आपको खड़े कराने की तलकीन क्यों कराई जा रही है? इसलिए नहीं, ये जामी मियाँ आए हैं, ये मुख्तार अशरफ आए, ये इजहार अशरफ आए, इसलिए नहीं, इसलिए आए, इसलिए तलकीन कराई जा रही है। तुम इन्हें मत देखो, इनमें देखो खुदा का महबूब का नूर आ रहा है, खुदा के महबूब का खून आ रहा है, उस खून की तासीर में खड़े हो जाओ। लेकिन मेरे प्यारों, इश्क कितना मर चुका है, मिट चुका है। मेरे दोस्तों, जब तक हक्कानियत की आवाज को हम खुद बुलंद नहीं करेंगे, कोई मसीहा हमारी मदद के लिए आने वाला नहीं है। अगर चाहते हो फलाह और कामयाबी, तो आज ही से मैं कहता हूँ, आज ही से मसलके आला, कौन सा मसलके आला? वो नहीं जो मौलवी बयान करते हैं, वो मसलके आला जो आला हजरत की सही तस्वीर है, जो आला हजरत का पैगाम है, जो आला हजरत का अमल है, जो आला हजरत की अकीदत है, जो आला हजरत का इशारा है, जो आला हजरत की फिक्र है, जो आला हजरत की तफक्कुर फी दीन है, जो आला हजरत का इस्तिहाद है, जो आला हजरत की मोहब्बत अहले बैत है, जो आला हजरत की वफादारी सहाबा है, उसे मजबूती से थामे रहना। अगर थामे रहोगे तो जिंदगी ऐसी गुजरेगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आँख सले। दोस्तों, आपकी सीतामढ़ी से पूरी दुनिया को पैगाम दे रहा, 22 रजब कुंडे की नियाज करना, इमाम जाफर सादिक के नाम का फातिहा करना। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मट्टी के उसमें कोई जरूरी नहीं है, प्लास्टिक के बर्तन भी है, कांच के बर्तन भी है। हमारे जब सुन्नी लोग ऐसी बात बोलते हैं तो मुझे वाकई में आज भी ताजुश शरिया इसलिए याद आते हैं, जब तक वो जिंदा थे ना, तो ऐसे मौलवियों की जुबान पर लगाम लगी हुई थी, क्योंकि वही एक कलंदर आदमी थे बरेली में कि जो ये देखते नहीं थे कि कौन मौलाना किस मनसब पर पहुंचा हुआ है।
अगर हुजूर के दीन के खिलाफ उनका नजरिया होता था तो सबसे पहले अगर कोई आवाज उठती थी तो ताज शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान की उठती थी। ये मैं कह रहा हूं कि छोटा शरीफ का रहने वाला, मैं जानता हूं उन्होंने जब भी कोई आवाज उठाई, देखो इस्तेहाद में गलतियां भी हो जाती हैं लेकिन हर गलती नहीं होती है मेरे प्यारों। कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत, मैं कहता हूं आप मट्टी के बर्तन में करो इंशाअल्लाह। किसमें करो? मट्टी के बर्तन। कम से कम एक दिन हुजूर की सुन्नत तो जिंदा करोगे। कम से कम एक दिन मट्टी के बर्तन में खा के इतना तो सोचोगे कि आज मैंने आका की सुन्नत को जिंदा किया। और हुजूर फरमाते जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया वो जन्नत में मेरे साथ। तो हुजूर की सुन्नत को किसमें जिंदा किया? इमाम जाफर सादिक की मोहब्बत में, हुजूर की आल की मोहब्बत में। मेरे प्यारों, जब तक हमारे घरों में फातिहे के सिस्टम जिंदा रहेंगे, कुछ लोग कहते हैं लंगर उंगर से कुछ नहीं होता, अब अस्पताल बनाओ। मैंने कहा कि मौलवियों ने ठेका लिया है कि अब सारी कौम को अस्पताल भेज देना है। मैंने कहा सुनो, अस्पताल की उन्हें जरूरत होती है जिनकी अकीदे में डामन डोली होती है। हमारे लिए मखदूम पाक का अस्पताल सबसे बड़ा अस्पताल है। अभी 2-4 महीना पहले मेरे पैर में बहुत तकलीफ हुई, इतनी तकलीफ कि कई प्रोग्राम बदायूं के थे सब कैंसिल किए। और तकलीफ कैसे, हम चल नहीं पा रहे थे, पैर खुद को पैर ही नहीं रख पा रहे थे। एक्सरे कराया तो हर चीज, लेकिन कोई रिपोर्ट में न हड्डी गिरे, कोई कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, लेकिन तकलीफ थी। हमने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए। उसी तकलीफ में गुजरात से कचौचा शरीफ गए बाई फ्लाइट, और जाने के बाद 3 दिन मखदूम पाक की बारगाह में चले गए। आप मानो मैंने 3 दिन नियत किया था कि मखदूम पाक की नीज शरीफ में जाएंगे और गुस्ल कर लेंगे और पैर गुजरा धोएंगे, इंशाल्लाह शिफा मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, दूसरे ही दिन पैर की दर्द तो नीर के पानी में ऐसी चली गई कि आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दर्द है ही नहीं। तो अकीदे जब मजबूत होते ना, अकीदे जब मजबूत होते, मैं अक्सर कहता हूँ ये रिकॉर्डिंग की बात नहीं, हकीकत। हम पढ़ते थे जामिया अशरफ में 1 साल, फिर अलीमिया में गए, लेकिन जब मखदूम पाक में हाजिरी देते थे कारी साहब, कभी ये नहीं सोचा कि मैं इनकी औलाद हूं, ये मेरे अजदाद हैं। यही सोच के जाता था तेरे दरबार में अशरफ तेरा दीवाना आता था। कुछ खुदाम कहते रहे हजरत हजरत मना कर देते को बराए करम ये मत कहो। ये जो मखदूम पाक के खाद गुलाम है ना, जो मरीज हैं, उनका मकाम मैं अपने से बुलंद मानता हूँ। ये मखदूम पाक के मेहमान हैं, ये मखदूम पाक के बुलाए हुए हैं। इनके सामने कोई हजरत नहीं है, ये खुद हजरत है, ये खुद हजरत है। खुलेआम कहता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, मेरी पहचान मखदूम पाक के खादिम ज़ायरीन के खादिम के बराबर। जो मखदूम पाक की बारगाह के मेहमान आते ना, उनका मैं अदना सा खादिम हूँ, क्योंकि मेरे मखदूम के जो ज़ाहिर है उनमें किसी को क्या मालूम कि वक्त का कौन गौस आता होगा, कौन कुतुब आता होगा, कौन अब्दाल आता होगा। जब मेरे मखदूम पाक ने अपने वक्त के 400 मलक से फरमाया था कि तुम मलक हो, अल्लाह ने तुम्हें मकाम कुतुबियत अता की है, मैं जा रहा हूँ, तुम जौनपुर चले जाओ, तुम बनारस चले जाओ, तुम अयोध्या चले जाओ, तुम फला जहां चले जाओ। उन्होंने कहा क्यों हुजूर? कहा इसलिए एक दौर आएगा, रूहाबाद की जमीन मखलूक के खुदा के लिए तंग हो जाएगी, और कहीं ऐसा ना हो मेरा आने वाला कोई मेहमान गफलत से अपने कदम को तुम्हारे कब्र पर ना रख दे, क्योंकि अगर तुम्हारी तौहीन हो गई तो अल्लाह उस तौहीन को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो 400 मलक ने एक साथ जवाब दिया, कहा मखदूम अशरफ हुजूर, हम यहाँ रह करके इसी जमीन पर मर करके जमीन में दफन होंगे, और जब कोई आपका मेहमान अपने कदम को मेरे कब्र पर रखेगा, मैं समझ जाऊंगा कि अल्लाह इसके कदम से मेरी मग़फ़िरत करता है।
इसके कदम से मेरी मग़फ़िरत फरमा देगा, मग़फ़िरत फरमा देगा। जैसे जामिया मियां आए, आप खड़े हुए मेरे लिए नहीं, हुजूर के खून को समझ के खड़े हुए। इसलिए मैं कहता हूँ, जब आप कुछ और चाहते हो, अब मैं देखूंगा नहीं कि आप कौन हो, क्या हो, ये सोच के खड़ा हो जाऊंगा कि आप कैसे भी हो, लेकिन मखदूम के मेहमान बनकर, मेरे मखदूम के मेहमान बनकर के आया है। मेरे प्यारों, हमेशा अकीदत के रिश्ते को मजबूत रखना। तो लोग कहते हैं लंगर की जरूरत नहीं, अस्पताल बनाओ, मदरसे बनाओ, स्कूल बनाओ। इतने मदरसे बन गए, फिर भी इस्लाम को कोई बचा पा रहा है? कितने मदरसे बताइए। कोई एक मदरसे से, माजरत के साथ कहूंगा क्योंकि अगर ये यूट्यूब पर बात जाएगी, बाज़ उलमा को तकलीफ पहुंचेगी, मुझे उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाना है। आज तो आदमी बड़ी आसानी से कह देता है कि पीर साहब ने तो कुछ किया ही नहीं। मैं पूछता हूं, 6 दिसंबर से लेकर के आज तक सारे फैसले हो गए, माबूद बुतखाने बन गए, किस मदरसे ने एहतिजाज में रैली निकाली? और नाइब रसूल होने का सब दावा करते हो। जब आपके अंदर इतनी हरारती बाकी ना रही कि अल्लाह के दीन के लिए आप बच्चों को लेकर सड़क पर निकल जाओ, तो अब किसी को हक नहीं कि कोई एक दूसरे पर उंगली उठाए। ये उलमा की जिम्मेदारी थी। अंग्रेजों को भगाने में हमारे भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी वो बाद में खड़े हुए। उनको खड़ा करने वाली ताकत कौन थी? अल्लामा फजल हक खैराबादी की ताकत, वो उलमा की ताकत थी, जिन्होंने भरोसा दिलाया गांधी जी को कि हम उलमा आपके साथ हैं। तभी तो गांधी जी ने लिखा था ना, अगर 72 हुसैन मेरे साथ आ जाए जो करबला में थे, तो 24 घंटा नहीं लगेगा भारत से अंग्रेजों को भगाना। ये गांधी जी ने कहा था। और कहा था, सुनो, जब भारत आजाद हुआ, का ये मुल्क किसी नेता या किसी की शख्सियत के बल पर नहीं चलेगा, किसी सावरकर के कहने से नहीं चलेगा। गांधी जी ने भारत के पार्लियामेंट में कहा था, अगर भारत को बचाना है और भारत से पूरी दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाना है, तो इस मुल्क पर वही कानून लगा दो जो उमर ने मदीने में कानून बनाए। मदीने के कानून से ये मुल्क की बका है, ये मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ है। इसी तरह गांधी जी नोट पर नहीं छपे हैं, उन्होंने इतने जुमले बोले ना, उलमा से पूछो, अगर काफिर भी अच्छी बात कहता है ना, तो अल्लाह उसे दुनिया ही में उसका सिला अता करता है। पूछो, आखिरत में हिस्सा नहीं, लेकिन दुनिया में उसे क्या इज्जत मिली? ना वो किसी मैदान में, ना अंग्रेज के सामने, फिर भी हर मुसलमान की जीत में है। जो कहते पीर का फोटो मत रखो, लेकिन गांधी जी का फोटो तो रखना ही रखना है। बगैर उनके फोटो के कोई चारा नहीं है। और किसी को ना पसंद हो, सारे गांधी जी मेरे पास ले आओ। हाँ, बगैर गांधी जी के ना आप हज कर सकते हो, ना उम्रा कर सकते हो, ना बगदाद जा सकते हो, ना अजमेर जा सकते हो। गांधी जी तो चाहिए। तवाफ करो तो गांधी जी साथ, मदीने शरीफ ज़ियारत करो तो गांधी जी साथ। तो गांधी जी को इतना मकाम मिला कैसे? इसीलिए मिला, उन्होंने कहा अहिंसा का पाठ मैंने इमाम हुसैन से सीखा है। कहा हुसैन जैसा लीडर अगर हमारे भारत को मिल जाए तो 24 घंटा लगेगा अंग्रेजों की गुलामी से भारत को आजाद करा देंगे। तो मेरे प्यारों, वक्त बहुत नाजुक है। आपको बिहार नसीब वाले हो कि बिहार के इलाके में अल्लाह ने पैदा किया है, ये भी हकीकत है। क्योंकि जब सारे गुनाह आसमान तक पहुंच जाते, तब बिहार को पता चलता कहीं कुछ हो रहा है। आप बड़े सुकून वाले इलाके साइड में हो, अच्छा है, सबको देखते रहो, लेकिन देखने में अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। ए अल्लाह, तूने ऐसे फितने से हमें बचाए रखा है। अभी बहुत फितने आने वाले, ऐसे ऐसे फितने आएंगे, ऐसे ऐसे कमेंट आएंगे,
ऐसी ऐसी लोग बातें करेंगे। और अब मैंने आज एक इमाम साहब से कहा, एक वक्त आएगा बहुत जल्दी उलमाए किराम को मजबूरन, अभी तो कोई बोलता ही नहीं, मजबूरन खुदा की वहदानियत पर तकरीर करनी पड़ेगी। ऐसा दौर आएगा, आप देखना, फिर मेरे जुमलों को याद करना। ऐसे दौर आएंगे कि मुसलमानों में ये गलतफहमी डालेंगे कि अल्लाह है ही नहीं, अल्लाह है ही नहीं, क्या अल्लाह, नौज़ुबिल्लाह, मीडिया के जरिए। और जो ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो कभी मस्जिद की तरफ गए ही नहीं है, वो भी इसी बात पर आ जाएंगे, हाँ अल्लाह है ही नहीं, नौज़ुबिल्लाह। अल्लाह इस दिन से हमें बचाए, ऐसे फितने से हमारी हिफाजत फरमाए। बस इतना याद रखना कि अल्लाह ने जो हमें ईमान की दौलत अता फरमाई। मेरे प्यारो, कोई भी पीर साहब आए कि चौचा शरीफ से आए, आले रसूल आए, किसी भी इलाके से आए, अपने खेत की दुआ बाद में कराना, बकरी दूध दे उसकी दुआ बाद में कराना, अंडा मुर्गी दे उसकी दुआ बाद में कराना, खेत खलियान तुम्हारा बढ़ता रहे बाद में कराना। पहली दुआ ये कराना कि हजरत हमारे ईमान के और हुस्ने खात्मा की दुआ फरमा दे। पहली दुआ यही। इमाम से मिलो मस्जिद के तो ये नहीं इमाम साहब लोन में फंस गया। पहली दुआ ये इमाम साहब दुआ करना ईमान पर खात्मा और दीन में इस्तेकामत है। मेरे दोस्तों, अगर ये चीज है तो खेत भी खलियान सब खिलते रहेंगे। ये चीज नहीं है तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देखो ना, आखिरी बात है, बड़े बड़े पैसे वाले जो एशिया नहीं वर्ल्ड के टॉप पैसे वाले, पैसे वाले, खुदा उन्हें नहीं मिला, अंबानी है, खुदा नहीं मिला तो किस हालत में, चैन नहीं है। आप ये मत देखो इतना बिलियन है, इतने हवाई जहाज इनके पास है, इतने लोग काम करते हैं, ये मत देखो ये फरेब है, धोखा है। ये देखो जिसके पास इतनी धन दौलत है, उसके बावजूद वो गोबर लगा रहा है, उसके बावजूद वो पेशाब पी रहा है। तो सोचो, ए अल्लाह, बेहतर है कि मैं गरीबी में हूं लेकिन समझ गया पेशाब पीने की चीज नहीं है, बहाने की चीज। अल्लाह ने इतना शऊर तो आपको दिया, तो यही अल्लाह का शुक्र अदा करो। पैसे कमा लेना कमाल नहीं है, अपनी गरीबी में ईमान पर कायम रहना ये कमाल है। और जब कोई कहे अरे तू कितना गरीब है, जा रिश्वत ले ले, जा सूद का काम कर ले, जा ये कर ले, ब्याज लगा दे, कहना सुन, मैं अपनी गरीबी पर नाज इसलिए करता हूँ, मेरे आका भी गरीब थे, अली भी गरीब थे, और भारत का बादशाह शरीफ नवाज। मुझे अपनी गरीबी पर नाज, मुझे अपनी गरीबी पर नाज है। आप ये कल्चर पैदा करें इंशाल्लाह। आप देखो, इसीलिए कारी साहब हमारे ये मौलाना खंभात आए हुए हैं, आप भी आइए। हमारे पास अभी तक कोई गाड़ी नहीं है, अल्लाह अल्लाह, दो पहिए की गाड़ी नहीं है, चार पहिए, कोई गाड़ी है ही नहीं। पता लगा पूरे घर में आज भी बड़ौदा शहर में ऑटो रिक्शे पर बैठ कर निकलते हैं, इसलिए कि इलाके में जब कोई गरीब देखेगा ना, पीर साहब BMW में जाते हैं तो सोचेगा मैं भी कुछ छोटी जीपें खरीद लूं। जब देखेगा पीर साहब ऑटो में तो उसको अपनी साइकिल पर चलने में फख्र महसूस होगा कि हजरत तो 3 चक्के पर है, मैं तो 2 चक्के पर चलता हूं। मेरे दोस्तों, बड़ी गाड़ियां रखना, बड़े बड़े मकान बनाना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी ये है कि लोगों के दिल तक पहुंच जाना, लोगों के दिल में उतर के उनके दिलों पर हुकूमत करना। हजरत मौलाए कायनात पूरी जिंदगी किराए के मकान पर रहे, किराए के मकान पर रहे। किसी ने पूछा, अली अपना मकान क्यों नहीं ले लेते? कहा मुसाफिर हो, मुसाफिर, मुसाफिर किराए के मकान पर रुकता है, निजी मकान, मुसाफिर किराए के मकान पर रहता है। मुसाफिर का अपना कोई मकान नहीं होता है, मुसाफिर हो। आका ने फरमाया ईमान वालों के लिए दुनिया मुसाफिर खाना है। अली मुसाफिर है, सफर कर रहा है, जो सफर कर रहा है तो मंजिल कहा, मंजिल तो हमारी कब्र की मंजिल है, आखिरत की मंजिल है। और इस दुनिया में किराए का मकान
किराया दे दे करके आखिरत के लिए जन्नत खरीद रहा। मैं उस घर में जुमला मौला अली फरमाओ उस घर में रहना चाहता हूं जिस घर से कभी निकाला ना जाए। ये घर तो ऐसा है करोड़ों रुपया पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या उल्टा सीधा करके बना दिया घर घर, लेकिन 60 65 40 साल की उम्र में जब हुक्म होगा तो इसी घर से आपको निकल जाना है। मौला अली फरमाते हैं ऐसे घर को बनाने का फायदा ही क्या है कि जो घर बना के भी घर से निकल गया। तो आप फरमाने में उस घर के मुतमन्नी, उस घर में जिस घर से कभी मौत वाक़ई ना हो, कभी निकाला ना जाए। मेरे दोस्तों इसी पर का थोड़ा खा हलाल और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो। तुम्हारी चटनी रोटी और दाल चावल में जितना शिफा है इतना पिज्जा बर्गर में नहीं है। उस खाने वालों को कैंसर हो रहा है। कीमत भी 600 700 800 रुपया, इतनी कीमत देने के बाद भी वो हजम नहीं कर पा रहे। आप अल्लाह का शुक्र मनाओ। आप तो भाटी चोखा खा लेते हो, उसको भी हजम कर दिया और कोई बीमारी आने नहीं दे। हमेशा हलाल खाओ और जो भी खाओ शुक्राना खुदा का अदा करते रहो। ए अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें रिज़्क अता फरमाया, तूने हमें जान अता फरमाई, तूने हमें औलाद अता फरमाई, तूने हमें औलाद मकान अता किया। अगर किसी को अल्लाह ने दिया है तो वो अपनी चीज ना समझे, अपने रब की चीज समझे, बुजुर्गों की तरह मंसूब कर दे। हजरत रईस मिल्लत फरमाते मेरे वालिद से अपना घर बनाओ लेकिन घर का नाम क्या रखो? अताए गरीब नवाज, फैजान मखदूम सिंह, अताए गौसे आज़म। ये वाला औका जब जंगले लगाओ ना तो ये सोच के मत लगाओ यहाँ से सूरज आए, यहाँ से हवा आए। ये सोच के जंगले लगाओ यहाँ से अजान की आवाज साफ आएगी, यहाँ से अजान की आवाज क्लियर आएगी। हज़रत रईस मिल्लत फरमाते हैं अगर कोई शख्स अपना मकान ऐसे बनाता है वो तो दुनिया से चला जाएगा लेकिन उसके मकान को कोई भी आग नहीं लगा सकता है। इसलिए ये मकान अब उसका नहीं, गौसे आज़म का मकान। ये मकान गरीब नवाज का मकान। अब कोई शख्स अगर इस जंगले को बंद कराने आएगा तो रईस मिल्लत फरमाता उससे लड़ने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के फरिश्ते उससे लड़ेंगे। क्यों? तूने जंगला हवे के लिए थोड़ा लगाया था, तूने तो आजान सुनने के लिए जंगला। मेरे दोस्तों ये बुजुर्गों की ऐसी बातें हैं, ऐसी बातें अगर हमने उतार ली, हजरत फरमाते हैं कारी साहब तो आपको हवा भी मिलेगी, रोशनी भी मिलेगी, सब मिलेगा, लेकिन आपकी नीयत क्या थी? अजान आने से। तो का उस अजान की बरकत से अल्लाह तुम्हारे जंगले की हिफाजत फरमाएगा। अब कोई शैतान घुस नहीं पाएगा। क्यों? नीयत क्या थी? शैतान को बुलाने की नहीं, अजान को बुलाने की। और इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयत पर डिपेंड है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हैदर भाई और तमाम उलमा इस इलाके के और भी खूब बरकत अता फरमाए और ये महफिल गरीब नवाज ता क़यामत इसी तरह जारी हो सकती। लंगर चलता रहे, लोग खाते रहे, लंगर खिलाने वाला खिलाता रहे, क्योंकि यहाँ खिलाने वाला हैदर नहीं है, यहाँ खिलाने वाला हैदर का आका गरीब नवाज है। वो तो उसने गरीब नवाज ने रख दिया, चलो हैदर तुम ये काम करते रहो, वो चाहे जिससे जो काम ले ले, ये उनकी बात है। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। इस बार छठी की तारीख नहीं मिली हैदर भाई को तो मायूस हो गए। बोले हजरत हमने कहा मदीना शरीफ है, अब बताओ क्या करना है। तो बोले अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। हमने कहा ऐसा करो आज की तारीख लिख लो। और मुझे 4-5 दिन पहले ही पढ़ने में आया कि 14 रजब गरीब नवाज की विलादत की तारीख है। ये मुझे मालूम नहीं था कि 26 जनवरी को गरीब नवाज की विलादत है, 14 रजब है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तारीख फाइनल हुई तो देखो अकीदत अगर मजबूत होती ना तो गरीब नवाज में ला जाते हैं। उनकी नियत थी गरीब नवाज के दिन में करने। मैंने कहा हैदर भाई उर्स तो सब मनाते हैं,
गरीब नवाज की विलादत कोई नहीं मनाता, तो तुम 26 जनवरी को विलादत गरीब नवाज मना लो। अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे, खुश रखे, ईमान पर कायम रखे। मेरे बोलने में कोई गलती खता हुई हो तो अल्लाह उनसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सुभान अल्लाह।